हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। आज के सेशन में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ विल टू पावर डिस्कस करेंगे, जो फेडरिक नीचा के द्वारा डिफाइन किया गया है या जो फिलॉसफी डेवलप की गई है उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा फोकस रहेगा फेडरिक नीचे के जो कॉन्सेप्ट है विल टू पावर। तो इनकी जो फिलॉसफी है, राइट, फेडरिक नीचा की जो फिलॉसफी है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, डिबेटेबल है, क्योंकि कोई क्लियर कट इन्होंने इंटरप्रिटेशन या कोई सिस्टमेटिक डेवलपमेंट नहीं किया है विल टू पावर के कॉन्सेप्ट को, जिसकी वजह से जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेट किया है विल टू पावर को। तो एक डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है, कोई कंसेंसस नहीं है। यहाँ पर मैं बहुत ही डीप फिलॉसफी में नहीं जाऊँगी फेडरिक नीचा के, मैं सिर्फ आपको बहुत ही सिंपलेस्ट टर्म में समझाने की कोशिश करूँगी कि विल टू पावर क्या है अकॉर्डिंग टू फेडरिक नीचा। समझ गए? तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे एक कोटेशन के साथ में नीचा के, जो मैं हमेशा अपने लेक्चर्स पे इंक्लूड करती हूँ। ओके, सो पहले कोटेशन करते हैं, फिर हम बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर हम की एस्पेक्ट करेंगे या बेसिक थीम करेंगे या कैरेक्टरिस्टिक करेंगे विल टू पावर कॉन्सेप्ट के, राइट। तो ये कोटेशन देखिए, जो पर्सनली मुझे काफ़ी मीनिंगफुल लगा कि हाउ डज वन बिकम स्ट्रोंगर बाय डिसाइडिंग slowly and by holding firmly to the decision. Once it is made, everything else follows by of itself. तो यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग ये है कि कोई स्ट्रॉन्गर कैसे बनता है, कोई सक्सेसफुल कैसे बनता है ना। जैसे लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, सक्सेसफुल हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। तो इसमें ये कहते हैं कि कैसे ये चीज़ें होती हैं कि आपने डिसाइड किया, फिर उस डिसीज़न के साथ में आपने उस डिसीज़न को होल्ड रखा, उस डिसीज़न से कमिटेड रहे बेसिकली। ओके, और जब एक बार डिसीज़न ले लेते हो कुछ करने का, तो उससे कमिटेड रहो, उसके लिए एफर्ट्स करो। ऐसा नहीं है कि इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, सक्सेस आपको अपने आप मिल जाती है, राइट। तो कुछ इनकी जो विल टू पावर है, बहुत ही मतलब आप इसे एक फ़िलॉसफ़ी या एक लेक्चर के रूप में मत लीजिएगा। मैं आपसे यही कहूँगी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी इसे हम बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। एक तरीके से ये एक साइकोलॉजी है। जो विल टू पावर जितना मैंने समझा, जितना मैंने पढ़ा नीचा की, वो मुझे फ़िलॉसफी से ज़्यादा मुझे एक साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ज़्यादा परफेक्ट लगा कि किस तरीके से हम एक इंडिविजुअल, हम एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो जो विल टू पावर है नीचा का कॉन्सेप्ट, इसको जनरली समझा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है, ओके, डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है। तो जनरली हम जो विल टू पावर है वो डिफरेंट स्कॉलर के द्वारा इंटरप्रिटेट किया गया है। कैसे कि फंडामेंटल ड्राइव या फंडामेंटल फोर्स है बिहाइंड ऑल ह्यूमन एक्शन। तो विल टू पावर एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसा फंडामेंटल ड्राइविंग फोर्स है जो हर एक ह्यूमन एक्शन के पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है, विल टू पावर। ओके, तो जो नीचा है वो कहते हैं कि जो पावर का कॉन्सेप्ट है ना, पावर का मतलब ये नहीं है कि दूसरों के ऊपर डोमिनेंस करना, जो ट्रेडिशनल वे पे समझा जाता था। ओके, जो पावर है उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि दूसरों के दूसरों के ऊपर हम डोमिनेंस इस्टेब्लिश करें, राइट। पावर बेसिकली क्या है, दिस इज़ द अल्टीमेट एंड ओनली गोल ऑफ द लाइफ। और वो भी किस तरीके से, कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग अपने आप को ग्रो कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है और ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है, पावरफुल हो रहा है। तो अभी अगर आप पावर का जो मीनिंग है वो नहीं समझे हैं अकॉर्डिंग टू नीचे, तो मैं समझाना चाहूँगी। फेडरिक नीचे कहते हैं कि जो ये विल टू पावर है, ये मैनिफेस्टेशन इसका कैसे देख सकते हो कि इसके पास विल टू पावर है। इसको मल्टीपल वे से या वैरायटी ऑफ वेज के द्वारा मैनिफेस्ट किया जा सकता है, जैसे डिज़ायर फॉर नॉलेज, वेल्थ, डिज़ायर फॉर वेल्थ,
स्टेटस, क्रिएटिविटी, ओके, सक्सेस, डिज़ायर फॉर सक्सेस, ये है विल टू पावर। इस तरीके से मैनिफेस्ट होती है। ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन ने किसी वीक पर्सन के ऊपर डोमिनेट कर लिया और उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर विल टू पावर कैसे एक ड्राइविंग फोर्स है बिहाइंड ऑल ह्यूमन एक्शन। जैसे मान लीजिए मैं और आप जो भी हम एक्शन लेते हैं, जो भी हम डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ में, उसके पीछे क्या काम करता है? विल टू पावर। और ये विल टू पावर क्या है? हर किसी के लिए अलग हो सकता है। डिज़ायर फॉर नॉलेज हो सकती है, डिज़ायर फॉर क्रिएशन ऑफ वेल्थ हो सकता है, डिज़ायर फॉर अपग्रेडेशन ऑफ द स्टेटस हो सकता है, डिज़ायर फॉर द क्रिएटिव थिंग्स के लिए हो सकता है। गेटिंग इट? तो डिज़ायर या विल टू पावर या जो पावर का कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं है कि आप दूसरों के ऊपर डोमिनेट करें। गॉट द पॉइंट? तो यहाँ पर किस तरीके से आप देखो, जो नीचे कह रहे हैं कि जो पावर है, दिस इज़ द अल्टीमेट एंड ओनली गोल ऑफ लाइफ। हम और आप सभी अपने जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं और अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, राइट? और इसी तरीके से जो विल टू पावर है ये हमारे ह्यूमन बीइंग को स्ट्राइव करता है टू अचीव जो भी सक्सेस है, जो भी चीज़ें हैं, टू ग्रो है। ओके, तो नीचे के अकॉर्डिंग हमने क्या कंक्लूड किया यहाँ पर कि जो विल टू पावर है ये सिर्फ ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बट एक फोर्स है जो हमारे नेचर को डिफाइन करता है कि एक पर्सन, जैसे सिंपली आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, ऑब्जर्व किया होगा अपने आसपास, कुछ लोग कह देते हैं ना कि जैसे ये पर्सन, ये स्टूडेंट है, बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, या ये जो बच्चा है बहुत होशियार है, बहुत स्मार्ट है। कैसे? उसकी जो डिज़ायर फॉर नॉलेज को देखकर भाई किसी भी पर्सन की रिफ्लेक्ट होती है कि उसको कितनी डिज़ायर है फॉर नॉलेज की, क्वेस्ट फॉर दी नॉलेज, कि वो भाई हाँ पूरे टाइम किताबों में खोजते रहना, किताबें ढूंढते रहना, अच्छी पढ़ते रहना, और जो अपने आसपास के लोग हैं उनसे नॉलेज गेन करना। तो ये जो डिज़ायर फॉर नॉलेज है, ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है अगर किसी पर्सन के अंदर, तो ये दिखा रहा है कि वो पर्सन लाइफ में कितना सक्सेसफुल होगा। इन्हीं सब से लोग आइडिया लगाते हैं, राइट, कि बच्चा बहुत होशियार है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। ओके, तो आगे चलते हैं, फर्दर हम और थोड़ा सा ब्रॉडर वे पे डिफाइन करते हैं यहाँ पर। ओके, तो जो नीचे हैं फ्रेडरिक नीचे, ये कहते हैं कि जो पर्सन की विल टू पावर होती है, दिस इज़ द ओनली सोर्स फॉर ट्रू फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी। जिस दिन आप अपने विल टू पावर जो है, हर एक ह्यूमन बीइंग विल टू पावर के अकॉर्डिंग एक्शन लेता है, डिसीजन देता है, और यही क्या है? सोर्स ऑफ ट्रू फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी है, विल टू पावर के अकॉर्डिंग, ना कि और यहीं पर चीज़ आती है जहाँ पर जो फ्रेडरिक नीचे हैं वो ट्रेडिशनल मोरालिटी, ये जो ट्रेडिशनल मोरालिटी का सिस्टम है या रिलीजन है, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्योंकि जो ट्रेडिशनल मोरालिटी या ट्रेडिशनल रिलीजन के अकॉर्डिंग जो राइट एंड रॉन्ग की डुअलिटी बनाई गई है, तो वो ये विल टू पावर के उसमें ऑब्स्टिकल्स आता है। फिर जो इंडिविजुअल है वो अपनी ट्रू फ्रीडम और ट्रू क्रिएटिविटी है उसको परस्यूट नहीं कर पाता। गेटिंग इट? तो विल टू पावर इज़ द ओनली सोर्स ऑफ ट्रू फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी। समझ गए? इसके बाद जो फ्रेडरिक नीचे हैं उनका मानना है कि जो विल टू पावर है इज़ अ फंडामेंटल ड्राइव that motivates human to reach their goals and strive for the success। ये क्या है? एक तरीके से जो विल टू पावर है एक तरीके से फंडामेंटल मोटिवेशन होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, जो उनको अपने गोल तक पहुंचाता है। और कई बार जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, ट्रेडिशनल मोरालिटी का जो राइट एंड रॉन्ग की डुअलिटी है, और जो ट्रेडिशनल जो आपके कस्टम एंड ट्रेडिशन एंड रिलीजन है, वो कई बार ऑब्स्टिकल बन जाता है, इस मोटिवेशन को सप्रेस कर देता है। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, अगर इन केस जैसे मान लीजिए आपके ट्रेडिशनल सिस्टम या रिलीजन में ये चीज़ है कि हम वुमेन को एजुकेशन नहीं देंगे, राइट? तो अब वुमेन का जो विल टू पावर की जो ड्राइविंग फोर्स है, जो मोटिवेशन है,
अपनी सक्सेस को अचीव करना, अपना ट्रू फ्रीडम को इंजॉय करना, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करना, क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं होगा, राइट? तो यहाँ से ये ट्रू फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फर्दर फ्रेडरिक नीचा कहते हैं कि जो विल टू पावर है अल्टीमेटली एक स्ट्रगल हो जाता है बिटवीन इंडिविजुअल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ द सोसाइटी। कैसे? आपने समझ लिया कि किस तरीके से अगर विल टू पावर को इंजॉय करने या परस्यूट करने के बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं सोसाइटी के, तो स्वाभाविक सी बात है कि इंडिविजुअल और एक्सटर्नल फोर्सेस के बीच में क्या बनेगा? ये एक स्ट्रगल बनेगा, राइट? और ऐसी सिचुएशन में फ्रेडरिक नीचे कहते हैं कि इंडिविजुअल को ज़रूरी है कि वो स्ट्रॉन्ग बने और अपने जो विल टू पावर है उसको स्ट्राइव करे और सरवाइव करे सोसाइटी में अगेंस्ट दी ऑल द ऑब्स्टिकल्स। तभी तो वो विल टू पावर अपनी ट्रू फ्रीडम और क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो अगर सोसाइटी में इंडिविजुअल को सरवाइव करना है, अपने विल टू पावर को एक्सरसाइज करना है, तो उसे स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा और अपनी जो विल टू पावर है उसके लिए उसे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। समझ गए? तो यहाँ पर जो विल टू पावर है एक तरीके की ऐसी कंडीशन को नेसेसिएट करती है, जनरेट करती है, जहाँ पर पर्सन विलिंग होता है ओवरकम करने के लिए ओवर दी जो ऑब्स्टिकल्स हैं, ओके, जो लिमिटेशन एंड वीकनेस हैं, ताकि वो जीत सके। गेटिंग इट? तो ये है बेसिक इंट्रोडक्शन या बेसिक कॉन्सेप्ट मैं जो सिंपलेस्ट वे पे आपको समझा सकती थी कि विल टू पावर क्या है। तो पावर को फ्रेडरिक नीचे ने एक तरीके से डोमिनेशन के रूप में नहीं समझा है या ऐसा फोर्स नहीं समझा है जो दूसरों को एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज़ किया जाए। पावर को इन्होंने समझा है एक फंडामेंटल फोर्स या ड्राइविंग फोर्स के रूप में, जो एक पर्सन को अपनी लाइफ में एक्सेल करने के लिए मोटिवेट करता है, अपनी लाइफ में एक्सीलेंस लाने के लिए, अपना ट्रू जो पोटेंशियल है उसको परस्यूट करने, अचीव करने के लिए यहाँ पर मोटिवेट करता है या उसके लिए एक फोर्स बनता है। गेटिंग इट? तो एक और कोट है फ्रेडरिक नीचे का कि जो वर्ड है itself is the will to power and nothing else, and you yourself are the will to power and nothing else। भाई आप जो लाइफ में गोल डिसाइड कर रहे हो, जो आप डिसीज़न ले रहे हो, वो अकॉर्डिंग टू योर गोल हैं और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपकी विल टू पावर क्या है। ओके, आप कितने कमिटेड हैं टू अचीव टू योर गोल्स, टू रीच योर गोल्स एंड स्ट्राइव फॉर द सक्सेस, राइट? तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी तक जो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने जो कॉन्सेप्ट को समझा है उसको हम समराइज करेंगे कुछ की पॉइंट्स पे, ओके, कि हमने जो फ्रेडरिक नीचे का कॉन्सेप्ट है विल टू पावर वो क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल वे पे नहीं जाऊंगी, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहूंगी और थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी यहाँ पर दूंगी, ताकि आपको विल टू पावर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ईजी लगने लग जाए, ओके, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली विल टू पावर फ्रेडरिक नीचे क्या कहने चाह रहे हैं यहाँ पर, ओके। तो दिस इज़ ब्रीफ अबाउट मी गाइज, एंड आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कि नया लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एंड अगर लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। आपको लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करने में कोई कॉस्ट नहीं लगती है, लेकिन हाँ मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है टू कंटिन्यू दिस जर्नी। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड रहने के लिए। आ जाते हैं हम की एस्पेक्ट में। तो सबसे पहला हमने क्या की एस्पेक्ट निकला, अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा है फ्रेडरिक नीचे के विल टू पावर के कॉन्सेप्ट को, तो किस तरीके से ये एक डायनामिक फोर्स है, किस तरीके से एक फंडामेंटल ड्राइविंग फोर्स है। पावर, विल टू पावर क्या है? एक डायनामिक एंड फंडामेंटल ड्राइविंग फोर्स है। किस लिए, किसके लिए? ऐसा नहीं कि दूसरों के ऊपर डोमिनेट करने के लिए फोर्स है, ये है हम ह्यूमन बीइंग के सारे एक्शन लेने का,
ह्यूमन बीइंग जो भी डिसीजन लेता है, जो भी एक्शन लेता है, एक्टिविटीज़ करता है, उसके पीछे ये एक फंडामेंटल ड्राइविंग फोर्स के रूप में काम करता है विल टू पावर। ओके, सो विल टू पावर एक ऐसी डिज़ायर नहीं है कि दूसरों के ऊपर हम एक्सरसाइज करें, उनको एक्सप्लॉइट करें, बल्कि ये है हमारा स्ट्राइविंग फॉर सेल्फ अफर्मेशन, सेल्फ ओवरकमिंग एंड रियलाइजेशन ऑफ वंस पोटेंशियल। आप अपना पोटेंशियल रियलाइज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग गोल सेट करते हैं और उस गोल्स के प्रति कमिटेड रहकर आप सक्सेस को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करते हैं। ओके, जैसे हमने देखा था ना किस तरीके से आप अपनी लिमिटेशन पे वर्क करोगे, आप डिज़ायर टू नॉलेज, डिज़ायर टू क्रिएट वेल्थ, क्रिएटिविटी एंड ऑल चीज़ करेंगे। ओके, लाइफ एज स्ट्राइविंग। तो फिर से फ्रेडरिक नीचा का जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है विल टू पावर की, कि किस तरीके से ये डोमिनेशन के बारे में नहीं है, बट ये एक ड्राइविंग फोर्स है कि हाउ टू ओवरकम चैलेंजेस, ग्रो एंड एक्सप्रेस वंस पोटेंशियल। कैसे आप अपने आप को ग्रो करते हो, एक्सप्रेस करते हो। तभी मैंने आपको शुरुआत में बोला था ना कि मुझे ये फिलॉसफी से ज़्यादा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव लगता है, राइट। अगर आपने इतनी देर तक इस लेक्चर को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश की है तो आप इस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री कर सकते हैं कि किस तरीके से ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे बात की गई है यहाँ पे विल टू पावर की, जो हम अपने रियल लाइफ में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जनरली लोगों को पावरफुल कैसे फील होता है? जब हम किसी के ऊपर डोमिनेट करते हैं। आप ह्यूमन टेंडेंसी देखो, जनरली लोगों को कैसे लगता है कि अरे हम तो बहुत पावरफुल हैं, हमने दूसरों को क्रिटिसाइज़ कर दिया, हमने दूसरों के ऊपर डोमिनेट कर लिया, हमने दूसरों को एक्सप्लॉइट कर लिया। लोग बड़े हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं अगर किसी को एक्सप्लॉइट कर लेते हैं तो। अब वो एक्सप्लॉइटेशन किसी भी चीज़ में हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक सीनियर ने जूनियर को एक्सप्लॉइट किया, कैसे कि हाँ भाई अपने काम करवा लिए उससे। भाई सीनियर है, उसको थोड़ा बहुत ड्यू टू रिस्पेक्ट या मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट या आउट ऑफ कुछ भी कह सकते हो, जिसकी वजह से जूनियर ने मना नहीं किया और वो जाकर उसके काम को कर देता है। ओके, तो वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट करे तो ठीक है कि वो विलिंगली कर रहा है, लेकिन अगर कोई ये करके करे कि भाई मैं सीनियर हूँ इसलिए तुम्हें जूनियर को करना पड़ेगा, तो लोग ऐसे, जो सीनियर है वो बहुत पावरफुल फील करेगा, बहुत हैप्पी फील करेगा कि अरे मैं तो बहुत पावरफुल पोजीशन में हूँ क्योंकि मैं सीनियर हूँ और जूनियर को एक्सप्लॉइट कर ले रहा हूँ। तो ये जो डोमिनेशन की टेंडेंसी है ना सोसाइटी में, वो हर प्रकार की सोसाइटी में होती है, तो ये बहुत ही डेंजरस है और ये बिल्कुल भी जो पावर का कॉन्सेप्ट फ्रेडरिक नीचे ने दिया उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। पावर का यहाँ पर मतलब डोमिनेशन नहीं है। पावर का मतलब आप पावरफुल कब फील कर रहे हो? जब अपने पोटेंशियल के लिए आपको एक तरीके से अपने पोटेंशियल को अचीव कर पा रहे हो, अपने पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, आप नॉलेज को गेन कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो। ओके, आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड हैं और गोल्स धीरे धीरे अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर रहे हैं, देन आपको पावरफुल फील होना चाहिए। गेटिंग इट? तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो विल टू पावर है कहीं ना कहीं इंडिविजुअल से रिलेटेड है यहाँ पर, कि किस तरीके से हम अपने लिमिटेशंस पे काम कर रहे हैं, उनसे ओवरकम कर रहे हैं और डे बाय डे हम अपने आप पे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, अपने आप को बेहतर कर रहे हैं और अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। दिस इज़ द पावर, दिस इज़ द विल टू पावर। तो समझ गए कि किस तरीके से अगर हम एक्सीलेंस की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो दिखा रहा है कि हम विल टू पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि दूसरों को मार कर, दूसरों को एक्सप्लॉइट करके हम विल टू पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं। ओके, तो विल टू पावर जो है वो इंडिविजुअल और कलेक्टिव रूप में कैसे एक्सरसाइज हो रहा है, ये दोनों ही चीज़ें आती हैं यहाँ पे। तो अब अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन एंड एक्चुअलाइजेशन ऑफ वंस पोटेंशियल, जो आपका पोटेंशियल है उसको आप रियलिटी में अचीव कर रहे हो। जैसे कई बार होता है कि बहुत सारे इंडिविजुअल, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम स्टूडेंट्स का एग्जांपल लेते हैं ताकि बेहतर कनेक्ट कर पाएँ। बहुत उन्हें पोटेंशियल होता है अच्छा अचीव करने का, अच्छा मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस का, बट उसको वो
एक्चुअलाइजेशन नहीं कर पाते, रियलाइज़ नहीं कर पाते, या रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाते उस पोटेंशियल को। ओके, तो जब आप परस्यूट करते हो इस पोटेंशियल, आपके अंदर पोटेंशियल है जिसे हम हिंदी में कहते हैं काबिलियत, ओके, उस एक्सीलेंस को आप अचीव कर पाते हो तो वो होता है पावर। और इंडिविजुअल लेवल पर ये कॉन्सेप्ट विल टू पावर लागू होता है। ओके, इसके लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, विल टू पावर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अगर हम ये सोसाइटल लेवल पे देखें तो जो कल्चरल डायनामिक्स एंड सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट्स होते हैं एक्सीलेंस के लिए, तो वो वहाँ पर प्रैक्टिस होता है। नेक्स्ट आ जाता है दिस इज़ बियॉन्ड द गुड एंड एविल। मैंने शुरुआत में एक चीज़ आपसे बोली थी कि फ्रेडरिक नीचे जो ट्रेडिशनल मोरालिटी एंड रिलीजन है उसके क्रिटिक हैं। फ्रेडरिक नीचे के अकॉर्डिंग जो ये ट्रेडिशनल मोरालिटी एंड रिलीजन के तरीके से जो डुअलिटी प्रमोट की गई, किस तरीके से कि डुअलिटी गुड एंड बैड, कि भाई ये चीज़ करोगे तो गुड है, ये चीज़ करोगे तो बैड है। तो फ्रेडरिक नीचे का कहना है कि हमें इसके बियॉन्ड जाने की ज़रूरत है, हमें एक ब्रॉडर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग रखने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, ये जो डुअलिटी है या जो ट्रेडिशनल मोरालिटी एंड रिलीजन है, ये इंडिविजुअल को उसकी विल टू पावर एक्सरसाइज करने या एक्सप्रेस करने से डिनाई करती है या सप्रेस करती है। जैसे सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं, हम अपने आसपास जो हम बेहतर समझ सकते हैं उसे लेते हैं। कई बार जो गर्ल्स चाइल्ड हैं, वुमेन हैं, उनके बहुत सारी लिमिटेशन होती हैं, चाहे वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखें, चाहे वो ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव से देखें। आप बहुत सारे लिमिटेशंस या बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल्स होते हैं कि वो लाइफ में एक्सीलेंस को स्टैब्लिश कर पाएँ। दो कि बहुत सारे सोशल एंड लीगल रिफॉर्म्स हुए हैं, नो डाउट, बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे सोशल लेवल पर बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी सोच को बदला है, बट स्टिल जब हम प्रैक्टिस में जाते हैं ना, स्टिल ये चीज़ें हैपेंड होती हैं। ओके, आपने अपने आसपास की सोसाइटी में देखा होगा कि हम कितनी भी मतलब हम एक्सीलेंस या इम्प्रूवमेंट्स कर लें, बट स्टिल कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो ऑब्स्टिकल्स बनती हैं उनकी लाइफ में एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए। डू यू एग्री विद दिस थिंग? मतलब हम ये नहीं कह रहे कि एक आइडियल सोसाइटी यहाँ पर हम बना लें, बट हम अपने आसपास बेसिक चीज़ें अभी भी नोटिस करते हैं कि यार इसकी वजह से ये पर्सन तो में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, बट सर्कमस्टेंसेस ऐसी थी, कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से इसने ट्रू पोटेंशियल को अपना अचीव नहीं किया। डू यू एग्री विद दिस थिंग? हो सकता है बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते होंगे, बट अभी भी बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं इस चीज़ को, बहुत सारे लोगों का अभी भी एक्सप्लॉइटेशन होता है, राइट? तो यहाँ पर फ्रेडरिक नीचे ने कहा कि जो ट्रेडिशनल मोरालिटी एंड रिलीजन का कॉन्सेप्ट है, ये कहीं ना कहीं सप्रेस करता है विल टू पावर को एक्सप्रेस करने पे, और इसीलिए इन्होंने ट्रेडिशनल मोरल सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि हमें बियॉन्ड द गुड एंड एविल की डुअलिटी से जाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रिएटिव एनर्जी। तो यहाँ पर विल टू पावर या जो पावर है ये क्या है, क्रिएटिव एनर्जी के रूप में इन्होंने डिफाइन किया है। दिस इज़ नॉट अ डिज़ायर फॉर कंट्रोल एंड डोमिनेंस ओवर अदर्स। विल टू पावर क्या है, एक तरीके की क्रिएटिव एनर्जी है जहाँ पर लोगों को जो इंस्पायर करती है लोगों को इनोवेशन के लिए, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के लिए एंड कंटिन्यूअल इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ के लिए, एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए। सो नीचा कहते हैं कि फॉर अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ अफर्मेशन, जहाँ पर इम्ब्रेस किया जाना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल्स की डिज़ायर एंड पोटेंशियल को फुलेस्ट मैनर पे। तो समझ गए कि पावर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है और विल टू पावर के मैनिफेस्टेशन क्या हैं। यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स बचे हुए हैं यहाँ पर, जैसे इटर्नल रिकरेंस, विल टू पावर। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, जो नीचे का आइडिया है इटर्नल रिकरेंस का, ये विल टू पावर से लिंक्ड है। किस तरीके से, फ्रेडरिक नीचे कहते हैं कि जो हम यहाँ पर चॉइसेस बनाते हैं ना, इंडिविजुअल अपने एक्शन जो बनाते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं विल टू पावर को।
सेम वैसे देखो क्या जो हमने कहा था ना, विल टू पावर की मैनिफेस्टेशन क्या है, जैसे डिज़ायर फॉर नॉलेज, डिज़ायर फॉर क्रिएशन ऑफ द वेल्थ, डिज़ायर टू अचीव द एक्सीलेंस इन द लाइफ। तो आप उसी तरीके के चॉइसेस भी तो बनाओगे ना। तो विल टू पावर को रिफ्लेक्ट करती हैं आपकी चॉइसेस। अगर आपने लाइफ में बहुत अच्छा एकेडमिक परफॉर्मेंस का डिसीज़न लेते हो, कोई स्पोर्ट में बहुत अच्छा करने का डिसीज़न लेता है, फिर उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग का डिसीज़न लेता है, रिसर्च करता है, प्रैक्टिस करता है, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है विल टू पावर को कि विल टू, आप वाकई लाइफ में एक्सीलेंस को अचीव करना चाह रहे हो, आप वाकई लाइफ में सक्सेस पाना चाह रहे हो। क्रिटिक ऑफ डुअलिज्म, मैंने ऑलरेडी बताया कि किस तरीके से फ्रेडरिक नीचा जो ये डुअलिस्टिक डिस्टिंक्शन है, जैसे माइंड एंड बॉडी, गुड एंड एविल, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, इसको क्रिटिसाइज करते हैं। और इनका मानना है कि हमें अगर हमें विल टू पावर को समझना है, या विल टू पावर एक और इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग पर रूटेड है, ना कि इस डुअलिटी में। नेक्स्ट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट ये है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ ये उबरमैन्स का है यहाँ पर विल टू पावर से, तो यहाँ पर फ्रेडरिक नीचा कहते हैं कि जो इंडिविजुअल है जो इम्ब्रेस कर रहा है अपनी विल टू पावर को, वो अपनी वैल्यूज़ क्रिएट कर रहा है और जो कन्वेंशनल मोरालिटी है उससे बाहर निकल कर आ रहा है। राइट, डुअलिटी, जो कन्वेंशनल मोरालिटी है वो डुअलिटी की बात करती है। तो हमने यहाँ पर बहुत ही एक तरीके से मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट वे पे, मैं फ़िलॉसफी में डीप में नहीं गई यहाँ पर, मैंने कोशिश की कि जितना इसको मैं सिंपलेस्ट वे पे आपको समझा सकूँ विल टू पावर को, और आपके प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कर सकूँ, जिससे कि आप विल टू पावर को समझ सकें। क्योंकि अगर हम मेटाफिज़िक्स और जो फ़िलॉसफिकल टर्म्स इन सब में जाएंगे तो शायद इतना आप कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। और आपके क्लास एंड बुक्स में तो फ़िलॉसफिकल टर्म्स एंड सारी चीज़ें रहेंगी वहाँ पर, तो आप वहाँ से उसे और इनरिच कर सकते हैं अपना नॉलेज। ओके, तो कंक्लूड करें अगर, तो जो नीचे की जो राइटिंग है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स हैं, कोई सिस्टमेटिक डेवलपमेंट नहीं था इनके थॉट्स का, तो वेरियस इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन है। ओके, सभी ने अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेट किया है। तो जो स्कॉलर्स हैं वो इसकी मीनिंग और इम्प्लीकेशन है जो विल टू पावर की, उस पर डिबेट करते हैं, और वही मैंने यहाँ पर कुछ डायमेंशन एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। ओके, तो फाइनली अगर हम कहें तो जो विल टू पावर का कॉन्सेप्ट है, इसका प्रोफाउंड इम्पैक्ट पड़ता है एग्जिस्टेंटलिस्ट जो फिलॉसफी है उस पर, और जो साइकोलॉजी की फील्ड है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है नीचे की फ़िलॉसफी का। ओके, और किस तरीके से यहाँ पर जो नीचे की फ़िलॉसफी है विल टू पावर की, वो रीवैल्यूएशन के लिए इनवाइट करती है लोगों को कि हमारे यहाँ जो वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको रीवैल्यूएट किया जाए। ओके, किस तरीके से जिस तरीके से डुअलिटी है गुड एंड एविल की, इसके बैड की, और या जिस तरीके से हमने पावर को अभी तक समझा जाता है कि डोमिनेशन एंड कंट्रोल है, हम इसको एक क्रिएटिव एनर्जी के रूप में समझें जो एक इंडिविजुअल को एक्सीलेंस अचीव करने पे हेल्प करे। तो इस तरीके का हमें इसे रीवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। तो ये था फ्रेडरिक नीचे का कॉन्सेप्ट विल टू पावर। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड अगर कहीं पर भी आप एग्री नहीं करते हैं तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मुझे जो लगा, जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिकल आसपास चीज़ें ऑब्जर्व करी और जितना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपको दे सकती थी मैंने देने की कोशिश की है। एंड अगर आपका कोई इनोवेटिव वे आता है इसको प्रैक्टिकल वे पे समझने का, तो प्लीज़ कमेंट करके अपना आइडिया ज़रूर शेयर करिएगा ताकि हम सभी का नॉलेज एनरिच हो सके। देखो, नॉलेज में कोई ऊपर और नीचे नहीं होता है, इट इज़ ऑल अबाउट द परसेप्शन एंड द अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग मुझसे बहुत बेहतर हो, तो मुझे अच्छा लगेगा आपका आइडिया या ओपिनियन को जानने के लिए और पढ़ने में। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना कमेंट बॉक्स में। ओके, so this is all for today guys. Please like, share and subscribe my channel and please follow me on Instagram. अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। And yes, thanks for watching. Thanks for all the love and support. See you in the next video. Bye bye. Take care. Keep learning. Keep exploring.